हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी चल रहा है होली और आप लोग होली को भी मना रहे होंगे और अच्छे से मनाइए। और आप लोग अपना एग्ज़ाम को भी नहीं भूलना है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 8 मार्च को है, ठीक है। और हम गणित जो है पार्ट वाइज आप लोग को बता रहे थे, उसमें से हम लोग 8 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग 9 पार्ट में चलते हैं, ठीक है। आप लोग को इतना ही बोलेंगे कि जितना हम यहाँ पर पढ़ाते रहे उतना ही आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और इसी को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और 1-2 क्लास आप लोग का बचा हुआ है, वो हम कंप्लीट करवा के आप लोग का पूरा गणित जो है आप लोग का पूरा हो जाएगा। और फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो मैंने करवा ही दिया है, हिंदी भी करवा देंगे और इंग्लिश भी कुछ कुछ। इसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम तब तक आ जाएगा, ठीक है। बस इधर उधर अगर आप लोग के पास कुछ पढ़ने के नहीं है तो ये सब ही पढ़ लीजिए, और ये सब यही पढ़ कर आप लोग अगर जाइएगा तो आप लोग अच्छा नंबर लेकर आएंगे और ज़रूर पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला सवाल देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पैटर्न से पूछा गया है, इस तरह का सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 5 है और 5 और ये 1/2 है। इसका यही वाला 5 यहाँ लिखा गया है। इसके बाद यहाँ 4 है और 1/2 यहाँ लिखा हुआ है। फिर यही वाला 4 यहाँ है। उसी प्रकार यहाँ 3 है, तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 में यहाँ 1/2 है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ होगा, फिर यहाँ जो लिखा है वही वाला यहाँ होगा, तो यहाँ जो लिखा है वही वाला यहाँ होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पैटर्न चैप्टर का ये सवाल है। फिर अगला पैटर्न बताना है। यहाँ से 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया। तो आप लोग को यहाँ समझ में आ रहा हो, 2 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ गया, तो अगला 2 बढ़ेगा। तो अगला 2 बढ़ेगा तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये भी देखेंगे कि किस तरह पैटर्न बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 शुरू में है और लास्ट में 1 है, यहाँ भी शुरू में 1 है, लास्ट में 1 है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा ऑप्शन होगा जो शुरू में भी 1 होगा और लास्ट में भी 1 होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि शुरू में 1 है, यहाँ 0 है, ये तो गलत है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 ठो 2 है, यहाँ पर 2 ठो 2 है, यहाँ पर 3 ठो 2 है, तो अगला यहाँ पर 4 ठो 2 होगा, और शुरू में 1 और इधर लास्ट में 1 तो होगा ही, बीच में जो होगा वो 4 ठो 2 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है, फिर इसी आर्ट पैटर्न को ही आगे बढ़ाना है। लिखा हुआ है 1, इसके बाद 4, इसके बाद 9। ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, ये पूछा गया सवाल है। तो अगला यहाँ पर क्या होगा, तो इसको बनाने का 2 तरीका है, ठीक है। तो जो बेसिक तरीका है जो आप लोग समझ पाएंगे वो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, तो देखेंगे तो 3 बढ़ गया। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 5, 3 5, ये विषम संख्या बढ़ रहा है ना, 3 5, तो अगला क्या बढ़ेगा 7, 6 नहीं बढ़ेगा, एक एक छोड़ करके बढ़ेगा ना, 3 4 छोड़ 5 बढ़ गया, 5 6 छोड़ 7 बढ़ेगा, तो 9 और 7 अगर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और जो बच्चे तेज़ हैं वो समझ पाएंगे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो अगला 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ 1 का स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आप लोग को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम कलम का जो है कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल भी वही पैटर्न से, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 9, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 19, ठीक है। तो ये तो इस कोई पैटर्न नहीं, यहाँ 9 बढ़ गया, यहाँ 19 बढ़ गया, तो ये तो कोई पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करें, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 10, तो अगला भी यहाँ 10 बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा 29। तो इसमें 29 जोड़ेंगे, 9 8 16, 2 4 5
ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही तरीका बता दे रहे हैं कि 1 का जो क्यूब होता है ना वो 1 होता है, पावर में 3 होता है तो क्यूब बोलते हैं। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ 1 का क्यूब दिया हुआ है, 2 का क्यूब दिया हुआ है, 3 का क्यूब दिया हुआ है ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो अगला क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होता है 64, ऑप्शन नंबर बी। ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नहीं तो पैटर्न वाला से समझेंगे तो यहाँ 1 लिखा है, 8 लिखा है, 27, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 7, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया तो वही 19। तो ये तो पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जो मैंने बताया उस तरीके से आप लोग करेंगे तो आप लोग का आंसर जल्दी आएगा। यहाँ भी देखेंगे ए बी सी, सी यहाँ शुरू लास्ट में है, यहाँ सी से शुरू है, सी डी ई, यहाँ ई लास्ट में है तो फिर ई से शुरू है, ई एफ जी, तो यहाँ जी है तो जी से शुरू होगा, जी एच आई, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ए बी सी डी ही है, ठीक है, लेकिन जहाँ से यहाँ लास्ट है वहाँ से यहाँ शुरू हुआ है, फिर यहाँ ई लास्ट है तो यहाँ ई से शुरू हुआ, ई एफ जी, तो यहाँ जी लास्ट होगा तो जी शुरू होगा, जी एच आई, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। फिर इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है तो सबसे आसान है, सबसे आसान 112, 113, 114, तो क्या हो जाएगा 112, 113, 114, इसके बाद क्या हो जाएगा 115, ये होगा ना, 112, 13, 14, 115, सबसे आसान था वो। तो ये भी आसान है, 100, 2, 300, 500, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 200, यहाँ से यहाँ भी कितना बढ़ गया 200, तो अगला भी 200 बढ़ेगा, तो 500 और 200 कितना हो जाएगा 700, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो 1, 4, 9, ये तो अभी मैंने बताया कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा 4 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 16, ऑप्शन नंबर डी। या फिर इस तरह भी समझेंगे तो यहाँ 1, 4, 9, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 3, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 5, यहाँ 2 बढ़ रहा है ना, फिर यहाँ कितना बढ़ेगा 7, 9 और 7 से कितना हो जाएगा 16। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 1 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद आगे क्या होगा यहाँ पूछा गया, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 2, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 3, 2, 3, अगला क्या कितना बढ़ेगा 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। चलिए ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऊपर में देखेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, ऊपर में 4 कौन सा है, ये वाला होगा, 2, 4, 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, 4/8। चलिए ये भी आसान सवाल है, ठीक है।